Hello student, I am doing 9.3 very simple question. अभी तक हमने ना AP के बारे में पढ़ा है. AP क्या होती है? AP में जो दो एक साथ के होते हैं ना उनके कॉमन डिफरेंस सेम होता है, लेकिन इसमें आज मैं बात करूंगा GP की. जो GP है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है. इन 9.3 we have done 9.2 we have done AP and here we do GP. अब GP करें. क्या होती है GP देखिए, मैं GP बताता हूँ. ये GP let A1 A2 A3 A4 AN be a sequence then it will form a GP. ये GP फॉर्म करेगी if A2 upon A1. AP में क्या था? A2 माइनस A1 था AP में. इसमें क्या है? A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2. डॉट को देखिए, इक्वल टू A4 अपॉन A3 इक्वल टू AN अपॉन AN माइनस 1 इक्वल टू R. हियर R इज द कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो होते हैं हिंदी वालों को, जैसे A1 A2 तो A2 बटे A1 यानी A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2. मान लीजिए एक सीरीज है, सपोज द सीरीज इज 2 6 18 54. तो इसकी कॉमन रेशियो कितनी निकली? 6 अपॉन 2 भी 3, 18 अपॉन 6 भी 3, 54 अपॉन 18 भी 3, 54 अपॉन 18 भी 3. तो ये जो रेशियो है इसमें रेशियो सेम होती है, और AP में क्या होती है? सेम. कॉमन डिफरेंस इसमें कॉमन रेशियो. सो वी आर स्टार्टिंग विद GP. सही है, मैं आगे चल रहा हूं. हियर R इज द कॉमन रेशियो. ये R जो है GP की क्या है? कॉमन रेशियो. अब हम GP का nth टर्म करेंगे. nth टर्म ऑफ ए GP. nth टर्म ऑफ GP क्या होता है? AN इक्वल टू ARN माइनस 1. ये जो है ये क्या? nth टर्म ऑफ a GP. हियर A इज द फर्स्ट टर्म. अब हमने क्या करा है? अगर AP है तो AP के टर्म होते हैं A प्लस D, A प्लस 2D. ये होते हैं AP के. लेकिन अगर GP है तो GP के होते हैं ये. तो पहला टर्म A, सेकंड टर्म AR, थर्ड AR स्क्वायर, और लास्ट यानी nth टर्म ARN माइनस 1. ये GP है. अब मैं एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको देखिए. ये क्वेश्चन आ गया यहां. क्या कह रहा है? पहला फर्स्ट क्वेश्चन है. ये बड़ी प्रॉब्लम है बाइलिंगुअल में, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में. ये बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको यही समझ आता है तो गुड. फाइंड द 20th एंड द nth टर्म ऑफ ए GP. पहले से पता है ये GP है, और GP के टर्म है 5/2. जहां डॉट लगाता हूं वहां देखिए, या एरो लगाता हूं, 5/4 और 5/8. अब इसकी nth टर्म निकालनी है और 20th टर्म निकालनी. मैं निकाल रहा हूं. मैंने स्टार्ट करा है सॉल्यूशन. द जनरल टर्म ऑफ ए GP इज AN इक्वल टू ARN माइनस 1. हियर R निकाल रहा हूं. R क्या है? A2 अपॉन A1. तो A2 क्या है? 5/4 अपॉन 5/2. तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 5/4 एज इट इज इंटू 2/5. उल्टा हो गया ये. तो ये 5 और 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो R कितनी निकली? 1/2. R कितनी निकली? 1/2. अब यहां से यहां आओ, ये यहां AN ऐसे कैसे? A के प्लेस में 5/2 और R के प्लेस में 1/2 N माइनस 1. आगे मैं यहां तक आ गया. अब ये आ गया.
या 5/2 एज इट इज। अब 1 की अलग अलग कर दिया, 1 की पावर भी n-1 और 2 की पावर भी n-1। अब 1 की पावर कुछ भी हो जाए, 1 की पावर कुछ भी हो जाए तो क्या होगी 1, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे देखिए, नीचे है इसका बेस भी 2, इसका बेस भी 2, इसका बेस भी 2। ए बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है और ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो मैंने नीचे वाले की पावर ऐड कर दी, ये 2 की पावर 1, इसकी पावर n-1, -1 और -1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया nth टर्म आया 5/2 रेज़ टू पावर n। ये आया, ये nth टर्म है। उसने nth टर्म भी पूछा है तो मैंने ये nth टर्म निकाल दिया, ये nth टर्म आ गया, ये रहा जी nth टर्म, ये रहा। अब कह रहा है 20th टर्म निकालो। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, अगर वैसे मेरे से कोई पूछे कि जी AP का 20th टर्म क्या है, तो AP का 20th टर्म होता है A + 19D। लेकिन अगर कोई के GP का 20th टर्म क्या होगा, तो होगा AR⁻19D। आगे से मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा जिस पर मैं एरो लगा रहा हूं। अगर मुझे 20th टर्म निकालना है तो सीधा 20th टर्म कितना हो जाएगा, AR⁻19। हाँ भाई बोलो, तुम ही बोलो विकास, अगर कोई 100 टर्म पूछे जीपी का तो क्या आंसर है, वेरी गुड, AR⁻99। कितनी है, AR⁻99। ठीक है, अब मैं 20th टर्म निकाल रहा हूं, मैं यहां आ गया, मैं यहां अगेन an इक्वल टू ARn-1, मैंने कहा पुट n इक्वल टू 20। आप इसे 20th टर्म को सीधा भी लिख सकते हैं AR⁻19। तो पुट n इक्वल टू 20, तो यहां से यहां आए 20, a की वैल्यू 5/2 इंटू, ये जहां डॉट लगा रहा हूं इंटू, यहां से यहां आए r कितना है 1/2 और n-1 20 -1, तो क्या हो गया A20 इक्वल टू 5/2 इंटू 1/2 20 -1 19। हाँ भाई सही है, ठीक है, आगे आगे, ठीक है, आगे यहां तक आगे, और ये नीचे पावर को मिला दिया, नीचे पावर है ये 2, मैं इधर आ गया, इधर आ रहा हूं, ये इधर हो नहीं रहा, ये 5 का 5 और ये 2 इंटू 2 पावर 19, ये हो जाएगा 2 पावर 20। देख लीजिए ये 2 पावर 20 होगी। हाँ भाई ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। मैं सेकंड पेज पर आ गया, इस सेकंड पेज पे ये आ गया। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192। 8th टर्म 192 है एंड कॉमन रेशियो इज 2। ये क्वेश्चन, उसका 12th टर्म निकालना है जिसकी 8th टर्म दी है 192 और कॉमन रेशियो 2। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन an ऑफ अ जीपी इज, ये an इक्वल टू ARn-1 पुट n इक्वल टू 8 एंड an इक्वल टू 192। क्योंकि 8th टर्म कितनी दी हुई है 192, तो n कितना पुट करोगे 8, तो करो क्या आ गया, ये यहां से यहां आया, ये यहां आया, A8 इक्वल टू A इंटू R, R है ये 2, देखिए जहां मैंने डॉट लगाया है, और ये n कितना है 8 -1, सही है। अगले टर्म में मैंने क्या दिखा, देखो देखो लाइन को, A8 के जगह क्या लिखा है 192 इक्वल टू A एज इट इज इंटू दिख रहा है 2 पावर 7। ये मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया, ये यहां तक। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, A की पहले, तो ये 2 पावर 7 कहां चला जाएगा नीचे, तो क्या हो गया A इक्वल टू 192 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 7।
अब 2⁻7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 7 बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 और इसे कैंसिल करना आपको आता है a = 3/2। कितना निकला? a = 3/2। अब 12th टर्म निकालनी है तो 12th टर्म को आप सीधे लिख सकते हैं a12 = ar⁻11। ये देखो, ये अगला देखो, ये यहां आ गए हम यहां। नाउ द 12th टर्म इज a12 = ar11। अब यहां से मैं यहां आया, ये यहां से यहां आया, a के प्लेस पर 3/2 इंटू आर क्या? 2^11। तो क्या हो गया? 3/2 इंटू 2^11। ठीक है भाई, ठीक है, ये यहां आ गया। अब 2^11 को मैंने 11 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो 11 टाइम कर दिया और ये नीचे वाला 2 और ये 2 कैंसिल। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं जानबूझकर। डॉट को देखिए, मेरे डॉट को देखिए, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 इंटू 2 256 128 इंटू 2 256 इंटू 2 512 इंटू 2 124 इंटू 3 3072। ये आ गया जी। बस मैं तुमसे पूछूं, हाँ प्रिंस, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मुझे जीपी की 17th टर्म लिखनी हो तो क्या लिखोगे? तो AR16। वेरी गुड, ये 17 टर्म है। हमें जो भी टर्म लिखनी है वो एकदम आ जाएगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन है, द 5th 8th and 11th टर्म ऑफ ए GPR PQS। कह रहा है जो 5th टर्म है उसका नाम है P, ये एरो, जो 8th टर्म है वो इधर एरो, उसका नाम है Q, और जो ये 11th टर्म है इसका नाम है S। उसने नाम दे दिया रेस्पेक्टिवली। कह रहा है शो दैट Q² = 2S। ठीक है, मैं कर रहा हूं, बड़ा इजी है, देखना जी। ये मैं यहां आ गया, ये यहां मैं यहां आ गया। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन, द nth टर्म ऑफ ए जीपी इज an = arn-1। मैंने ब्रैकेट में लिखा है पुट n = 5, क्योंकि मुझे 5th टर्म पता है। n = 8 बिकॉज मुझे 8th टर्म पता है, एंड n = 11 बिकॉज मुझे 11th टर्म भी पता है। तो क्या हो गया? A5 सबको पता है, A5 हो गई AR4, A8 हो गई AR7 और A11 हो गई AR10। ये हो, लेकिन उसने गिवन है कि ये जो 5th टर्म है ना A5, इसका नाम है P, A8 है ना इसका नाम है Q, और जो A11 है ना इसका नाम है S। तो आगे देखना क्या कर रहा है मैंने क्या करा है। Therefore P = AR4, क्योंकि 5th टर्म उसने कहा P है, 8th टर्म Q है, ये रही 8th, यहां से आए ये 8, और 11th टर्म S है, तो ये आ गया AR10। सही है, अब मैंने ये कर दिया। अब मुझे प्रूव करना है Q² = RS, ये मुझे प्रूव करना है। Q² = RS। तो पहले Q² निकालता हूं। क्या निकालता हूं? Q²। मैं निकाल रहा हूं, ये Q² निकाल रहा हूं। Q² = यहां Q की वैल्यू पुट करेंगे। अभी आपने ऊपर Q की वैल्यू निकाली है AR7 तो Q² इज AR7 होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब ये इसे ओपन करो, A² और 7 × 2 14, तो Q² आया A² R14। सही है। अब मैं निकाल रहा हूं ये PS, ये PS = P की वैल्यू रखो। अभी P की वैल्यू आपने निकाली थी AR4, तो ये आ गई AR4 जिसपे अभी डॉट लगाया,
और एस की वैल्यू निकाली थी आपने AR10। ये जिस पर मैंने दो दो डॉट लगाए, ये P की वैल्यू 2 डॉट वाली और S की वैल्यू 3 डॉट वाली। अब इसे मैं यहां से यहां आया A इंटू ए स्क्वायर और R4 इंटू R10 R14। अब देखो ये PS आया A स्क्वायर R14 और ये मैं दोबारा सर्कल कर रहा हूं ऊपर, दोबारा सर्कल कर रहा हूं, ये Q स्क्वायर भी ये आया। तो देयरफॉर Q स्क्वायर इक्वल टू PS, Q स्क्वायर भी वही है, PS भी वही है और दोनों की वैल्यू है A स्क्वायर R4 और मैंने लिखा है हैंस प्रूव्ड। ये बड़े इजी से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम है इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा। थैंक यू।